मैं जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि एजुकेशन, मेरे चैनल के माध्यम से एजुकेशन मिलेगा आपको, जो मेरे छोटे से बुद्धि पे सही और सटीक जानकारी मैं समझता हूं, हासिल करता हूं, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूं। कोई बात नहीं सर, कॉपी पेस्ट समझ लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी पेस्ट लीगल है सर, कॉपी पेस्ट लीगल है। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी पेस्ट करना लीगल है सर। आप अपने सीनियर से जो सीखते हैं, आप अपने किसी भी लीडर से जो सीखते हैं, जरूरी नहीं आपके टीम से हो, वो किसी भी टीम से हो सकते, जो भी आप सीखते हैं वो आप सिखा सकते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। और नए साथियों को मैं बताना चाहूंगा सर, वीडियो के नीचे देखिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइबर लिखा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका आशीर्वाद हम तक पहुंच जाएगा। और जितने साथी आपको मेरे वीडियो पूरा देखिए सर, क्योंकि देखिए आप आधा नॉलेज लेंगे तो आपके पास आधा ही इनकम आएगा। आप पूरा नॉलेज लीजिए तो आपको समझाने में भी आसान रहेगा। हो सकता है कोई बात सुन के आप कट जाए, या फिर उस वीडियो को देखते देखते कोई कॉलिंग आ जाए, उसके बाद आप बिजी हो जाए, तो दोबारा उसको जरूर देखिए सर। पूरा वीडियो देखने से कोई भी काम पूरा कीजिए, पूरा करने की आदत बनाइए, पूरा कीजिए। पंछी की तरह डाल डाल में भटकने से अच्छा है एक एक ही जगह पे घोंसला बनाया जाए और पूरा लाइव बिताया जाए। कोशिश ये करें, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें तो आपको मजा आएगा। मैं बात करूंगा आज बहुत ही खास टॉपिक पे सर, बहुत ही खास टॉपिक पे कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग, आपको मेरी आवाज क्लियर है सर? नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, मैं बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। और यकीन मानिए आपको इस टॉपिक पे बहुत मजा आने वाला है सर, बहुत मजा आने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, खासकर भारत में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक जुनून आएगा। आपको एक ऐसा लगेगा जैसे बहुत धूल उड़ता हुआ सड़क जो है, एक बरसात के बाद एकदम पत्ते डालियां सब क्लीन हो चुका है, रोड एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, एकदम साफ नजर आएगा आपको, कांच पूरा क्लीन हो चुका है, पूरा साफ दिखाई देगा। नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास को देखना होगा। इतिहास कुछ ऐसा है कि भारत के बाहर विदेशों में एक विटामिन कंपनी, एक कंपनी ने विटामिन मतलब विटामिन के कुछ न्यूट्रिशन बनाए थे। वो बाद में, ये सन लगभग 1930 के आसपास की बात है सर, सन 1930 के आसपास की बात है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इसको न्यूट्रिला कंपनी, न्यूट्रिला के नाम से चालू किया, न्यूट्रिला के नाम से इसको चालू किया। और धीरे 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 एक कंपनी, एम्बे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि अच्छा काम है, एम्बे जो है, उस कंपनी ने इसी कंपनी को अपने ऑनरशिप में ले लिया, इसके एक छत्र राज बना लिया है, अपने ऑनरशिप में ले लिया, मालिकाना हक जता दिया। 1945 की बात है सर। इसके बाद धीरे 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 धीरे, ये बात है 1994 की, जब धीरे धीरे भारत में भी विदेशी कंपनी, जो पहला कंपनी एम्बे, आप जानते हैं, नए साथी आप नहीं जानते होंगे, पुराने साथियों को पता है, एम्बे भारत की पहली कंपनी जो विदेश से आए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो जब भारत में आए तो भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ सर, कोई प्रोडक्ट को लेके भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ, डायरेक्ट सेलिंग, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का भारत में असफल होने का कुछ कारण, एक अच्छी कंपनी जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको भारत के परंपरागत व्यापार में आने से कितने परेशानियां झेलना पड़ता है, वो दम तोड़ देता है, वो दम तोड़ देता है। इसके ऊपर वीडियो मैंने इससे पहले बना चुका हूं, आप चाहे तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा जो भारत में ये कंपनी आए, ये किस हिसाब से काम किए। इसमें भारत में नेटवर्क मार्केटिंग जो शुरू हुआ था, ये तीन तरह से शुरू हुआ था सर, तीन तरह से। एक, जो भारत में विदेशी कंपनी आई, अब विदेशी कंपनी आई तो प्रोडक्ट सेल किए, सेल करते करते इसके तरक्की देख के भारत के कुछ लोगों ने भी इसको कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां शुरू कर दिया। दूसरा तरह ये है। तीसरा जो है,
जब विदेशी कंपनी में काम करते या भारतीय कंपनी में काम करते करते कुछ लोगों के पास 1000, 5000, 10,000 की टीम तैयार हुआ, तो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझ के खुद ने कंपनी खोलना शुरू कर दिया, खुद ने कंपनी खोलना शुरू कर दिया सर। ये सच्चाई है। अब अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। अंतर ये है, जो विदेशी कंपनी आई थी उनके पास तो प्रोडक्ट था, उनके पास तो प्रोडक्ट था, लेकिन भारत में जो कुछ लीडरों ने, तथाकथित लीडर ऐसे बोल सकते हैं हम, लीडर बोलना ठीक नहीं रहेगा, कुछ लोगों ने जो कंपनी शुरू की, ना उनके पास, ना तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई की, ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते। बस इतना है कि विदेशी कोई कंपनी आए थे, उसमें ज्वाइन किए, ज्वाइन करके आपने काम शुरू किए, कुछ लोगों को प्रोडक्ट सेल किए और धीरे धीरे आपके टीम बनते गए, तो थोड़ा नॉलेज हो गए, थोड़ा नॉलेज में आपने कंपनी शुरू कर दी। आप कंपनी तो आपने शुरू कर दी, लेकिन आपके पास तो प्रोडक्ट नहीं है। विदेशी कंपनी के पास तो प्रोडक्ट था, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपके पास तो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? आपके पास तो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? ये आपको समझने की आवश्यकता है। को भारत में सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग, आप रूप कुछ भी हो सकता है सर, रूप कुछ भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट सेलिंग जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उन्होंने, उनके पास प्रोडक्ट नहीं था, खुद के मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, लेकिन खोल तो लिए, ओपन कर लिए नेटवर्क मार्केटिंग। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मुद्दा बनाया, एजुकेशन सेवा देंगे हम, एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, एजुकेशन जो पैकेज है वो हम सेल करेंगे। अब एजुकेशन पैकेज क्या है सर? उन्होंने बड़े बड़े रुपए माने पैसे लेने लगे। आप देख सकते हैं, या आपको याद होगा, 5,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 9,000, 11,000, ऐसे करके उन लोगों ने उस समय पैकेज बनाए, एजुकेशन पैकेज। तो एजुकेशन पैकेज मतलब कि आपको कुछ नहीं मिलता था, हो सकता है कि एक सीडी मिल जाए, हो सकता है कि एक इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए, मतलब लिंक मिल जाए, उसके माध्यम से आपको एजुकेशन हासिल करना है सर, उसके माध्यम से आपको एजुकेशन लेना है। अब एक सीडी में क्या एजुकेशन लेंगे सर? तो एजुकेशन सेल कर पैकेज लाने की कोशिश किए। अब ये एजुकेशन पैकेज के माध्यम से उन्होंने मनी रोटेशन, जो मनी सर्कुलेशन है, वो करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट तो लाना था, क्योंकि भारत सरकार या कोई भी इंसान को हमें दिखाना है तो हमें प्रोडक्ट तो लाना पड़ेगा। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम चालू किया, एक सीडी पकड़ा दिया, कुछ टूल्स पकड़ा दिए, कुछ किताबें दे दिए, एजुकेशन बना दिया, और 5,000 रुपए में, और उस 5,000 में यकीन मानिए 5 रुपए का वो प्रोडक्ट नहीं देते थे, 5 रुपए का प्रोडक्ट नहीं देते थे। और तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा मनी सर्कुलेशन चल रहा था। सोचने वाली बात देखिए सर, मनी सर्कुलेशन चल रहा था। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि ये तो काम नहीं करेगा, भारत के जनता जो है धीरे 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 समझने लगे, तो उन्होंने क्या किया, टूर एंड ट्रेवल पैकेज शुरू कर दिया सर। हम तो हॉलीडे का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल क्या करते हैं, टूर एंड ट्रेवल, मतलब आप हमारे कंपनी में आइए, हमारे कंपनी ऐसे ऐसे मौका देते हैं, आपको 1 साल का चांस देते हैं, इस 1 साल में आपको 3 स्टार 4 स्टार में भारत में कहीं भी जाएंगे, वहां पे हमारे होटल होंगे, तो वहां पे कंडीशन बहुत सारे होते हैं, होटल होंगे तो वहां पे जाके आप 2 दिन 3 रात रुक सकते हैं, कंपनी की तरफ से है वहां सिर्फ। तो ये सुविधा होता था। इसमें कुछ कंडीशंस होती थी सर। कंडीशन ये कि जब सब दुनिया घूम रहे हैं, उस समय आपको घूमने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय बुकिंग ज्यादा हाई रेट में होता है, होटलों के साथ जो टाई अप थे उनके, वो होटल फुल रहता है, तो उस समय इन लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय वो भेजते थे जिस समय ना आपको जाने की इच्छा है, ना वहां पे होटल खाली है। लेकिन कंडीशन और भी है कि भाई ठीक है, इमरजेंसी है तो आप एक काम करिए, और एक और चीज है कि भाई कम से कम आपको 15 दिन पहले बुक करना पड़ेगा, 21 दिन पहले बुक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम होता था। दूसरा, आप 3 जगह का नाम बताइए, उसमें से हम बताएंगे कि आपको हम कौन सा जगह होटल में आपकी बुकिंग करा सकते हैं। ऐसे करके, मतलब कुछ लोग तो जाते ही नहीं थे सर, 90% लोग नहीं जाते थे सर। और कुछ लोग सोचते थे कि चलो पैसा जमा कर दिया तो चलो घूम के आते हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ शर्त हुआ करते थे। तो इसके पीछे भी एक मनी सर्कुलेशन, पैसे की लेन देन, मनी सर्कुलेशन चलता था सर। तो ये भी थोड़ा धीरे धीरे डम होते गए, ये भी धीरे धीरे डम होते गए, लोगों को समझ में आने लगा। तो इन्होंने क्या किया फिर, इन्होंने फिर कोट पैंट, सूट के कपड़े, कोट पैंट के कपड़े,
इन्होंने फिर पैंट शर्ट के पीस लाना शुरू कर दिए। अब कुछ कंपनी आपको पता है सर 3500 रुपए में पैंट शर्ट के पीस देते थे सर, पूरे गांव गांव में घूमते थे, पूरे गांव में। मेरे पिताजी भी उसमें शामिल थे, किसी मेडिकल वाले की बातों में आके उन्होंने भी 3500 रुपए का लिए। 2 महीना बाद वो गांव से हवा गायब। अभी कंपनी नहीं है तो नाम तो ले सकते हैं, शायद आपको याद होगा तुलिप गोल्ड। तो ऐसे कुछ कंपनियां, और भी कंपनियां, ऐसे एक कंपनी की बात नहीं है, लेकिन मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि हम भी, हमारे फैमिली भी उसमें सदस्य थे, तो हम नाम ले सकते हैं सर। और ऐसे करते करते एक सोचिए 600 या 800 रुपए के कपड़े 3500 रुपए में सर, कपड़े की क्वालिटी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, इसमें भी मनी सर्कुलेशन चलता था, इसमें भी मनी सर्कुलेशन चलता था। तो हुआ ये कि सर अब इतने महंगे प्रोडक्ट, सोचिए कोई कंपनी यदि आपको बोले, कोई कंपनी, यहां पे समझने की कोशिश करिए, कोई कंपनी यदि आपको बोले कि भैया ये जो क्या उदाहरण ले, चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक नमक के पैकेट की उदाहरण ले लेता हूं कि भैया ये जो नमक का पैकेट है, मार्केट में आप नमक के पैकेट लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमारे कंपनी से नमक का पैकेट ले लीजिए। इसमें एक सुविधा भी है, एक उतने का ही पड़ेगा आपको, जितने मार्केट में पड़ रहा है उतने का ही पड़ेगा। आप काम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका जो पैसे है उस पैसे का सामान आपको मिल गया। यदि ये भी हो तो भी एक इंसान सोचे कि चलो कोई नुकसान तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, हमारा जो पैसा, इसी पैसे से हम नमक मार्केट से लेने जा रहे थे, इसके पास ले लेंगे, हमारे रिश्तेदार से ले लेंगे, ये जहां काम करते जिस कंपनी वहां से ले लेंगे, तो चलो कोई बात नहीं, एक मौका यदि है काम करने का, पैसा कमाने का, तो हो जाएगा। नहीं होगा, कोई यदि मेरे से नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, हमारा पैसा तो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा सा अमाउंट 5,000 7,000 लेके और इसके पीछे काम करता, अब ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा सर? 600 रुपए की चीज 3500 रुपए में कैसे बिकेगा सर? यहां पे काम करता है मोटिवेशन, यहां पे काम करता है मोटिवेशन। तो भारत में कुछ मोटिवेशनल, कुछ लोगों को स्टेज पे चढ़ा दिया और उन्होंने मोटिवेशन पंप, हवा, फुग्गे में हवा भरना शुरू कर दिया। और जितने लोग वहां पे आते थे, मैंने ये तक सुना है कि सर कमरे की, मैंने हॉल की दरवाजा बंद करके उनको मोटिवेशन दिया जाता था सर। और मोटिवेशन में जो पुराने दबे हुए, कुचले दबे जो सपने थे, उनको जगाया जाता था। एक तो ये नुकसान होता है। अब जगाया गया तो कुछ लोगों ने उसको हासिल किया। मोटिवेशन इतना खतरनाक होता था, कई बोलते थे कि प्रोडक्ट खराब है, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो, इसमें जो कैरियर है उसमें ध्यान दो। अब सोचिए प्रोडक्ट खराब है कि अच्छा है, इस पे ध्यान मत दो, सस्ता है कि महंगा, इस पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, बड़े बड़े गाड़ी आएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये बहुत सारे मोटिवेशन पहले दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। कुछ मैंने देखा है, कुछ लीडरों को हवा में ऐसे बात करते हैं सर, जैसे लगते हैं बस। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को मेरे चैनल से काम करो सर, बेसिक लेवल में आके काम करो, बेसिक लेवल में आओ, फील्ड पे उतरो, तब पता चले ये जो बातें हैं। तो मोटिवेशन में ऐसे कुछ हुआ करते थे। अब ये मोटिवेशन के चक्कर में, ये जहर है सर, मोटिवेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते रहते थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, 5-7 हजार तो वैसे ही पार्टी में उड़ जाता था, या दोस्तों के साथ बैठ जाओ तो चलो लगा देते हैं। उसके बाद, इसीलिए मैं शुरू से, आप लोगों को पता होगा, मेरे जितने भी साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं एक बात जरूर बताता हूं शुरू से, कि भैया किसी भी, कोई भी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन आप एक बार सोच लो, आपने अपनी दोस्तों के बातों में आके तो कर लिए 5,000 10,000 की कंपनी, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा देने से पहले एक बार विचार करो कि आपने तो दे दिया, आपकी हैसियत था, या आपने गला काट के, पेट काट के, कैसे भी करके आपने तो दे दिया, क्या आप किसी से वसूल कर सकते हो? मैं हमेशा बोलता हूं ये बात सर, आज से सालों पहले से बोलता आ रहा हूं मैं। आप जो कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी में आपके मोटिवेशन, पैसा, दुनियादारी सब देखने के बाद, हमारे एक सीनियर है जो किसी भी मीटिंग में उनको भेज दो, किसी भी सेमिनार में भेज दो, वो कंपनी ज्वाइन करके आ जाते हैं सर। इतनी खतरनाक तरीके से मोटिवेशन, वो मोटिवेट हो जाते हैं सर। तो समझने की कोशिश ये है कि 5,000 आप तो दे सकते हो, लेकिन आप क्या 5,000 ले सकते हो अपने पीछे सर्कल से? यदि आप ले सकते हो तो आप उस कंपनी के लायक हो।
आप जिनसे ले रहे हो क्या वो अपने पीछे सर्कल से 5,000 उठा सकते हैं? यदि ऐसा आपका जवाब हाँ आता है तो आप उस कंपनी के लायक हो। आप 5,000 क्या 50,000 की कंपनी के लायक हो सर। बीच में कुछ सोना चांदी आया था सर, 50,000 की ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ आया था सर, याद होगा तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मोटिवेशन काम करता था, लेकिन धीरे 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 भारत के बहुत सारे जनता इकट्ठे होते गए, होते गए। अब स्थिति क्या है सर, मैं आपको बताऊं, स्थिति ये है, ना तो भारत में एजुकेशन था, ना कोई बेसिक बातें थी, ना कुछ सिखाया जाता था, ना कुछ, बस हवा में बातें होती थी। उस हवा में जिन जिन ने कर लिया। और इसीलिए एक लाइन जरूर देखिएगा, आपको फील्ड पे जाते हैं ना तो एक लाइन आपको सुनने को मिलता है सर, कि इस बिजनेस में जो पहले आता है वो ही कमाता है। उन लोगों ने ये देखा है ना सर, भावना रही जाकी जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। बिल्कुल उसने यही देखा है सर, उसने कुछ किया है नहीं, सीखा है नहीं, अपनी होशियारी दिखाया, सीनियर की बात सुना नहीं। सीनियर भी ऐसे निकले कि उनके पास भी शिक्षा नहीं है, वो भी बात नहीं कर पा रहा है, लॉजिक पे बात नहीं कर पा रहा है, बेसिक के ऊपर बात नहीं कर पा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उनके पास भी शिक्षा नहीं है। वो ये बस हमने कमाया। और कुछ लीडरों ने तो ऐसे किए, भाई यदि गाड़ी खरीद लिया ना दो चार लोगों ने, बस उस गाड़ी को दिखा के स्टेज पे तक गाड़ी चढ़ा देते। सर मैं तो हैरान हो जाता हूँ, इतनी खतरनाक मोटिवेशन सर। स्टेज पे गाड़ी ले आते हैं, बड़े बड़े चेक दिखाते हैं सर। शुक्र है मैं ऐसे जगह पे हूं जहां कम से कम चेक तो नहीं दिखाया जाता है, बेसिक के ऊपर बात की जाती है। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट कम से कम मार्केट रेट से तो कम है सर। इसीलिए भारत में यदि माने ये समझ लो उदाहरण के तौर पे कि 464 कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी ऐसी है जिसमें भारत में मार्केट रेट से कम रेट में सामान मिल रहा है, तो लोग बिलीव नहीं करते सर, नहीं करते, क्योंकि उनको 463 दिख चुके हैं ना, तो बिलीव कैसे करेंगे सर? नहीं होता है, बिलीव सिस्टम पैदा नहीं होता है सर। तो ये समझने की बात है। तो मोटिवेशन भयंकर हुआ, होते होते बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए, तो हुआ क्या मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 90% लोग असफल हुए सर, 90% लोग असफल हुए। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, काम छोड़ दिए सर। 90% लोग असफल हुए। 8% लोग उतने ही कमाए जितने वो नौकरी में वैसे भी कमा लेते थे। 8% लोग उतने ही कमाए। 2% लोग एवरेज से ज्यादा कमाए, जिनके पास कुछ दिखाने के लिए बन गया है। और यकीन मानने वाली बात यह है, ये सब गलती है एजुकेशन की सर। यदि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आने के साथ साथ यदि रेगुलेशन बन जाता, रेगुलेटर बन जाता और इसके ऊपर एजुकेशन होता, तो ये कंपनी शुरू से अच्छा रहता। अब स्थिति क्या हुई, जो 90% लोग हैं अब वो गुस्सा है तो किसके ऊपर उतारेंगे सर? जिसने मीटिंग में लेके गए थे, याद करिए सर, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे बोलते हैं ना, माफी चाहता हूं। जो ज्वाइन करवाए थे सर, उनके ऊपर गुस्सा, खतरनाक तरीके से अब शब्द गाली गलौज करना शुरू। अब गुस्सा इतना ज्यादा है कि उस अकेले को बोलने से कुछ नहीं हो रहा है सर, तो कंपनी के ऊपर गुस्सा, अरे वो कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी ऐसा है, लूट लिया हमें, तो फंसा लिया, लूट लिया, फंसा लिया, लूट लिया, पैसा तो गया। अब गुस्सा इतनी ज्यादा है कि जिसने ज्वाइन किया उसके ऊपर भड़ास निकाल दिया, कंपनी के ऊपर भड़ास निकाल दिया। अब स्थिति ऐसी हुई कि गुस्सा और भी बचा हुआ है, तो अब किसके ऊपर उतारे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही खराब है। इसमें लोगों को फंसाया जाता है, लूटा जाता है। और कहीं ना कहीं वो सत्य है सर, वो सही है, कहीं ना कहीं उनके नजरिए से वो सही है। अंतर क्या है मैं बताऊं सर आपको। इसी वजह से भारत में नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, आज भी खराब है। खराब आपके वजह से है सर, आपके वजह से खराब है सर, आप जैसे लोगों के वजह से खराब है, जो सीखना नहीं चाहते, जो लिखना नहीं चाहते, जो मीटिंग में बैठ के लिखना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं। और आप सोचते कि मेरा तो 40 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, अब मैं क्या सीखूंगा, अब मुझे कौन सिखाएगा। इस चक्कर में आपके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। आप अपने घर के पड़ोसी दोस्तों के घर जाके आप लॉजिकल बात नहीं कर पाते सर। आप क्या बोलते, अरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं कर रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं,
आप और क्या क्या बात होती है, अरे मुर्दे को 4 कंधे मिल जाता है, तुझे नहीं मिलेगा 2 लोग, जिंदा है तू तो। और क्या क्या बताया जाता है सर, अरे तू तो ज्वाइन कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। ये सब उल्टी बातें सर, फालतू बातें। मेरे वीडियो जितने लोग देख रहा है, मैं निवेदन करूंगा ये सब बातें करना बंद करे सर। लॉजिकल बात करिए सर, लॉजिकल बात मैं बताऊं सर क्या होता है लॉजिकल बात, मैं बताता हूं। बदनाम क्यों है ये तो आपको समझ में आ गए, अब लॉजिकल बात बताता हूं सर। आपने बंदूक देखा है सर? बंदूक कितना प्यारा लगता है ना, बच्चों की पहली पसंद है सर, खिलौने की दुकान ले जाइए, पहली पसंद है बच्चों की बंदूक। कितना प्यारा है, शांत है, और कितना ताकतवर है, कितना सुंदर है, प्यारा है, और कितना ताकतवर है। समझिए सर बंदूक को, बंदूक को उदाहरण दूंगा सर, कितना ताकतवर है। लेकिन बंदूक क्या किसी को गोली मारता है क्या सर? आपको यदि लगता है कि मारता है तो आप एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना लिखिए, क्या बंदूक स्वयं गोली गोली मारता है क्या सर? नहीं ना। अब सोचिए, इसको उदाहरण देते हैं आपको। आप बैंक में गए, बैंक में जाके देखा, ओ माय गॉड, बंदूकधारी एक पुलिस वाले पहरा दे रहा है। आप दिल को सुकून, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया, खुश हो गया, मेरा पैसा सुरक्षित जगह पे है। सोचिए बंदूक वही है, एक पुलिस वाला पकड़े हैं, गार्ड पकड़े हुए हैं, और बिंदास गोली भी दिख रहा है आपको, और आपको लगा मेरा पैसा सुरक्षित जगह पे। समझिए सर इस बात को। लेकिन चेंज, तरीका चेंज कर देते, सिचुएशन चेंज कर देते हैं। आप बैंक में हैं, लाखों रुपए आपके बैग में है, और वही बंदूक एक आतंकवादी, एक डकैत के पास है, बैंक के अंदर एक डकैत के पास वही बंदूक है। आप बताइए सर आपकी क्या स्थिति होगी? बंदूक तो वही है सर। तो गलत हद पे चढ़ जाए तो गलती तो होगी सर, गलत हद पे चढ़ जाए, गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो सर गलती तो होगी सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बंदूक है, सुंदर है, ताकतवर है, बहुत ताकत इसमें। अंतर इतना है कि सही हाथ में लग जाए तो सही तरीके से काम होगा, धीरे होगा लेकिन होगा। लेकिन गलत आदमी के हाथ लग जाए ना सर, पूरा मोहल्ला खराब हो जाता है, पूरा एरिया खराब कर देता है, वो पूरा एरिया खराब कर देता है उस एक आदमी की वजह से सर। सिर्फ सोच के वजह से, कि सिर्फ आपके अच्छी विचारों की वजह से आप एक नेटवर्क मार्केटिंग को सही दिशा ले जाते हैं, और एक गलत सोच, गलत नियत, गलत शब्द की वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत दिशा दे देते हैं सर। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम नहीं है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सुंदर है, बहुत ताकतवर है। अंतर इतना है कि जिसने काम किया है, लीडर्स जो गलत तरीके से काम किया है, जिसने गलत शब्द बोल के, मोटिवेशन बता के आपको फंसाया है, वो फंसाया है, सही बात। आपको यदि सही लॉजिकल बात आपके साथ मैं करूं, आप बताइए सर कि मैं एक बैंकर हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? मैं एक हाउसवाइफ है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके प्रोडक्ट के रेट के बारे में मुझे बताइए, मुझे क्या फायदा है? मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे क्या फायदा है? मैं किसान हूं, मुझे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे क्यों करना चाहिए? मैं एक जॉब वाला हूं, मुझे क्यों करना चाहिए? मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे क्यों? आप मुझसे पूछिए सर, मैं जवाब दूंगा, लॉजिकल बात करूंगा सर। और कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं सर, यकीन मानिए सर। मेरे पास एक टीचर पढ़ने आते हैं सर, बहुत अच्छे टीचर है, और पुराने अनुभव के कारण वो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ है सर। आज उनसे मैंने दो एक इससे पहले भी एक बार चर्चा किया, लेकिन हल्का फुल्का चर्चा में मुझे समझ में आया था कि वो बहुत खिलाफ है, आज भी बोल रहे थे। लेकिन मैंने उनको लॉजिकल बातें बोल के उन यहां तक रेडी है कि सर हाँ, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आपकी कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, जो पैसे से हम बाहर माल खरीदते हैं उस पैसे से भी कम कीमत में मुझे अच्छा सामान मिलेगा। और दूसरी बात, मैं यदि यहाँ पे काम नहीं भी करूं तो मेरा कोई पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, कोई समय खराब नहीं हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इतना आपने मुझे समझा दिया। तो लॉजिकल बात करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके टीम में स्थायित्व, स्थायित्व तभी आएगा। आपने ध्यान दिया होंगे, कई लोगों की टीम ये जुड़ रहा है और वो गायब हो रहा है। वो जो हमने श्री कृष्ण देखे हैं ना, उसमें श्री कृष्ण, या फिर हमने कौन सा महाभारत देखे हैं, महाभारत में मैंने देखा है, महाभारत में जब अर्जुन को विशाल रूप दिखाते श्री कृष्ण, तो क्या दिखाते? एक तरफ से ये आ रहा है, ये आ रहा है मुर्दे, एक तरफ से आ रहा है आत्मा, ये एक तरफ से आ रहा है, और दूसरे तरफ से ये छोटे छोटे बच्चे निकल रहा है, ये जन्म हो रहा है, ये जन्म हो रहा है। तो ऐसे ही हो रहा है ना सर,
आटा चक्की की तरह हो रहा है। आप एक तरफ से ज्वाइन करते जा रहे हो, ऊपर नीचे ज्वाइन करते जा रहा है, ऊपर वाले गायब हो रहा है, नीचे ज्वाइन करते जा रहा है, ऊपर वाले गायब हो रहा है। तो ये रीजन यही है कि सही सही शिक्षा, सही चीजें, सही सिस्टम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको सही सिस्टम फॉलो करने की आवश्यकता है। आप 2 व्यक्ति को ज्वाइन करो, लेकिन 2 व्यक्ति को स्थायी बनाने की कोशिश करो। प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो सर। मनी तो सेकेंडरी है, आता रहेगा सर, पैसा तो आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आ गए तो पैसा तो आएगा, लेकिन सेहत के ऊपर बात करिए, प्रोडक्ट के ऊपर बात करिए। टूल आपके हाथ में होना चाहिए, डेमो किट आपके हाथ में होना चाहिए, जिसके वजह से डेमो किट यदि आपके हाथ में है तो डेमो किट यदि आपके हाथ में है तो ही आप सामने वाले को प्रोडक्ट की तुलना करवा सकते हो। लेकिन मैं ज्यादातर केसेस में देखता हूं, जी सर मैं अगले हफ्ते खरीद लूंगा, जी सर मैं अगले हफ्ते खरीद लूंगा, और मनी मन सोचता है कौन खरीदे। मैं कहता हूं तथास्तु, जिंदगी भर मत खरीदो, जिंदगी भर ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, तथास्तु। सर मेरे से कोई जुड़ता नहीं है, तथास्तु, नहीं जुड़ेगा। क्यों? सिस्टम तो फॉलो किए नहीं, पेपर लेके तो बैठे नहीं, कॉपी में तुम प्लान दिखाते नहीं हो, और प्रोडक्ट के डेमो किट आप लेके गए नहीं हो। तो आपके सीनियर, आप कई जूनियर से मैं बात करता हूं, सर सर हमने वो कल 2 लोगों को प्लान दिखाया। मैंने कहा कल आप 2 लोगों को प्लान दिखा, हमें पता ही नहीं। आज भी मुझे यदि, आज भी कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने सीनियर जैन सर को फोन लगाता हूं कि सर एक बार बात कर लीजिए, मैंने इनको समझाया है। और आप इतने, मैंने अपने आप को इतना बड़ा तोपची समझ लेते हैं कि भैया मेरी तो उम्र 45-50 है, मुझे कौन समझाएगा, और मैं अपने जूनियर, मेरे से उम्र में छोटे हैं, उनसे बात करा दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे मौसी के लड़के को मैं प्लान दिखा रहा हूं, वो भी 40 साल का है, मैं भी 40 साल का हूं, और मैं यदि सीनियर से बात कर रहा हूं तो वो ये समझेंगे कि अरे यार ये तो सीनियर से बात कर रहा है, मतलब इसके कुछ है ही नहीं। आप अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में एक नुकसान कर जाते हैं सर। ये सामने वाले को पहले बताइए कि ये मिल के बिजनेस करने वाली बात है। मैं अपने सीनियर से आपसे बात कराता हूं, फ्यूचर में मैं नहीं रहूं तो मेरे सीनियर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका साथ देंगे। पहले से माहौल तैयार करिए ना सर, ताकि आपकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि ये हम साथ साथ है वाली फिल्म है सर। साथ में आगे बढ़ेंगे। कई जूनियर्स को देखता हूं सर, वो एक हफ्ते से 4-5 लोगों को प्लान दिखाया, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, एक से भी बात नहीं करवाया, कौन है हवा में। तो ये गलतियां है सर। तो बदनाम क्यों है? मुझे लगता है आपके दिमाग को क्लिक कर गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम किसके वजह से। यकीन मानिए सिर्फ नेटवर्कर्स की वजह से है, सिर्फ नेटवर्कर्स की वजह से है सर, और सभी नहीं है ऐसे। माफी चाहता हूं, मैं सभी को लेके पकड़ के बात नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकतर को लेके बात कर रहा हूं सर, अधिकतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।